नमस्कार। इंसान का अहंकार ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है, क्योंकि अहंकार में इंसान अपने ज्ञान तक को भूल जाता है। जैसे रावण, कंस, द्रुपद, दुर्योधन, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। बट आज का मूल टॉपिक है द्रौपदी का स्वयंवर, जिसमें अहंकार और विनम्रता दोनों विराजमान थे। पर कभी कभी कुछ समय के लिए गलत चीजें अच्छी चीजों पे हावी हो जाता है। तो चलते हैं काम्पिल्य, जहाँ यज्ञ की ज्वाला से जन्मी द्रौपदी का स्वयंवर होने जा रहा था। और द्रौपदी का स्वयंवर इतना भी आसान नहीं होता। पहले के समय में स्वयंवर के टाइम ही सब कुछ देखा जाता था कि वर कैसा है, उसका नियत कैसा है, उसका रहन सहन, व्यवहार। और स्वयंवर के टाइम एक ऐसा प्रस्ताव रखा जाता था ताकि वर के इंटरनली गुण के बारे में पता चले। और द्रौपदी के स्वयंवर में भी वही हुआ। दुनिया भर के राजा, महाराजा, योद्धा सभी वहां पहुंचे थे, जिसमें से दुर्योधन, कर्ण, जरासंध, शिशुपाल और वो पांचों बनवासी पांडव जो लाक्षागढ़ षड्यंत्र में बच गए थे, कृष्ण, बलराम, सबके सब वहां उपस्थित थे। दुनिया भर के एक से एक अनेक योद्धा उपस्थित थे। द्रौपदी के स्वयंवर का टर्म एंड कंडीशन ये था कि पानी में घूमती हुई मछली की आंखों को भेदना है। वहां पे जितने भी योद्धा उपस्थित थे, उन सबको यही लग रहा था कि ये तो बहुत ही आसान है, इसे तो एक क्षण में पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन किसी भी लक्ष्य को पाने से पहले अगर आपके अंदर घमंड आ गया, तो फिर आप उस लक्ष्य को कभी नहीं पा सकते हो। उस सभा में सबसे पहले दुर्योधन उठा, और जिस वेग में वो चल रहा था, उससे वही साबित हो रहा था कि दुर्योधन कितना अहंकारी है। दुर्योधन ने बहुत प्रयास किया उस धनुष को उठाने का, पसीना पसीना हो गया, लेकिन धनुष को उठा पाना तो दूर की बात है, उसको उस जगह से हिला तक नहीं पाया और शर्मिंदगी के साथ अपने सिंहासन पे जाके बैठ गया। उसके बाद जरासंध आया। जरासंध भी उसी अहंकार में, वो भी उठा पाना तो दूर की बात है, धनुष को हिला तक नहीं सका। फिर शिशुपाल आया। शिशुपाल भी उसी अहंकार में, वो भी नहीं उठा सका। एक एक करके जितने भी वहां पे योद्धा उपस्थित थे, वो सबके सब आए, किसी से नहीं उठा। लास्ट में कर्ण आया। कर्ण भले ही अधर्म के पक्ष में था, लेकिन कर्ण के अंदर कभी भी किसी बात का गुरूर नहीं आया, और लास्ट में कर्ण ने उस धनुष को उठा दिया। पर द्रौपदी बोली कि मेरा वर्णमाला किसी सूत पुत्र के लिए नहीं है। एंड आई थिंक द्रौपदी सही थी। द्रौपदी का स्वयंवर था, वर्णमाला उसके हाथ में था। यदि किसी सूत पुत्र से वो विवाह नहीं करना चाहती तो नहीं करेगी। उस सभा में एक से एक वीर योद्धा था, पर कोई भी द्रौपदी के लायक नहीं था। पर उसी सभा में से एक बनवासी ब्राह्मण निकला, जिसने उस मछली की आंख को एक बार में भेद दिया। दुर्योधन तो अपने अहंकार में चूर था। वहां पे किसी को नहीं लग रहा था कि ये ब्राह्मण कर पाएगा, क्योंकि कोई जानता ही नहीं था कि इस ब्राह्मण के रूप में अर्जुन है। और अर्जुन इसलिए कर पाया कि उन लोगों की तरह अर्जुन के अंदर कोई अहंकार नहीं था। अर्जुन बहुत ही विनम्र, बहुत ही धैर्यवान व्यक्ति था। इसलिए द्रौपदी ने अर्जुन के गले में वर्णमाला डाल दी। द्रौपदी का स्वयंवर सबसे बड़ी सीख है कि आप जीवन साथी उसे बनाओ जिसके अंदर अहंकार, घमंड, ये सारी चीजें ना हो, क्योंकि एक टाइम के बाद आप बिना पैसे के जीवन गुजर जाता है। शान शौकत ना भी हो तो चलता है, लेकिन अगर खराब जीवन साथी मिल जाए तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है।